मैं राजेंद्र कुमार कुमावत श्री तेजा फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के कृषि महाविद्यालयों में जेट 2020-21 में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की गई है। एक लंबे समय से भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है पूरा विश्व। इसको ध्यान में रखते हुए, छात्र हित को ध्यान में रखते हुए श्री तेजा फाउंडेशन में जेट 2020-21 के लिए कक्षाएं प्रारंभ की गई है। छात्र देश की धरोहर है। राशन की दुकानों के साथ साथ किताबों की दुकानें भी खुल गई है। विद्यार्थियों को वीडियो के माध्यम से अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। इस अध्ययन सामग्री के साथ साथ आप किताबों से भी अध्ययन करें और आगे बढ़ें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संकरण पर आधारित है। संकरण पर आधारित है टॉपिक, और संकरण में इस टॉपिक से ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है जिसमें इसमें से प्रश्न नहीं पूछा जाता। सभी एग्जाम जैसे जेट, बोर्ड, इसके अलावा नीट, जो भी पीएमटी वगैरह लगते हैं उनमें भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। संकरण को ज्ञात करने का तरीका क्या है, इसके कौन कौन से मेथड हैं, इसमें कौन कौन से नियम लगते हैं, क्या क्या विधियां हैं इसकी, क्या नियम है इसके, क्या प्रकार होते हैं संकरण के, क्या इसकी परिभाषाएं हैं, तो इसमें हम ध्यान से देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, संकरण ये आज का हमारा टॉपिक है। संकरण पर जो आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं वो दो तरह से पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है यौगिक का अणु दिया जाता है, यौगिक का अणु, और एक दिया जाता है यौगिक का आयन। इन दोनों ही प्रश्नों में केंद्रीय परमाणु का संकरण पूछा जाता है। हमें संकरण जो पूछा जाता है केंद्रीय परमाणु का पूछा जाता है। केंद्रीय परमाणु, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं CH4 NH4+, मीथेन और अमोनियम आयन। मीथेन में जो केंद्रीय परमाणु है वो यहां पर कार्बन है, और अमोनियम आयन में जो केंद्रीय परमाणु है वो नाइट्रोजन है। तो ये दोनों केंद्रीय परमाणु हो गए, केंद्रीय परमाणु। और केंद्रीय परमाणु जो होता है वो p ब्लॉक का तत्व होता है। मोस्टली देखा जाए सभी प्रश्नों में तो p ब्लॉक पर आधारित हमें संकरण पूछा जाता है। तो केंद्रीय परमाणु जो होता है वो होता है p ब्लॉक का एलिमेंट से, p ब्लॉक। जैसे p ब्लॉक में हम बात करते हैं वर्ग 13, और वर्ग 13 में आते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ये सभी तत्व वर्ग 13 में आते हैं। साथ साथ में ये भी ध्यान देना है, संकरण निकालने के लिए जो हम पहला मेथड लगा रहे हैं वो पहला मेथड है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का योग। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का योग करके ही हम संकरण ज्ञात करेंगे। तो मैं यहाँ पर वर्ग 13 के बाह्यतम कोश को गोले में लिख कर देता हूं। वर्ग 13 के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 होते हैं। जैसे बोरॉन के 3 हो जाएंगे, एल्यूमिनियम के 3 हो जाएंगे, गैलियम के 3 हो जाएंगे। वर्ग 14 में तत्व आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन,
लेड। वर्ग 14 के भाइतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। वर्ग 15 में जो तत्व आते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। वर्ग 15 के भाइतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वर्ग 16 में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इनके भाइतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वर्ग 17 में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ये सभी तत्व आते हैं वर्ग 17 में। वर्ग 17 के भाइतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वर्ग 18 नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। ये सभी जो तत्व आते हैं वर्ग 18 में आते हैं और इनके भाइतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्यार्थियों, जो हमने गोले में इंगित किया है वो इनके भाइतम कोष के इलेक्ट्रॉन है। ये सभी तत्व जो होते हैं वो यौगिकों में या आयनों में केंद्रीय परमाणु के रूप में मिल जाते हैं। हमें इनके भाइतम कोष के इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रखकर ही हमें संकरण ज्ञात करना है। तो पहला जो हम मेथड लगा रहे हैं भाइतम कोष के इलेक्ट्रॉन का योग करके उसके बाद में हम संकरण ज्ञात करते हैं। देखते हैं भाइतम कोष के इलेक्ट्रॉन के योग में क्या क्या नियम है और किस प्रकार से हम संकरण ज्ञात करेंगे यौगिक के आयन का और यौगिक के अणु का। तो हमारे पहली ट्रिक है इसमें संकरण निकालने की। इस ट्रिक को पढ़ने के बाद में संकरण से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है किसी भी एग्जाम में, वो आपका गलत नहीं होगा। किसी भी एग्जाम में, जेट हो, नीट हो, बोर्ड का एग्जाम हो, इन सभी में अगर देखा जाए तो आपका जो प्रश्न है कभी भी गलत नहीं होगा। आप ट्रिक को ध्यान से देखिए। ट्रिक फर्स्ट हमारी है भाइतम कोष के इलेक्ट्रॉन का योग। भाइतम कोष के इलेक्ट्रॉन का योग। इसमें हम जो पहला रूल लगा रहे हैं, नियम लगा रहे हैं, पहला नियम है यौगिक में भाइतम कोष के इलेक्ट्रॉन का योग 8 या 8 से कम होता है तो 2 से विभाजित करते हैं। 2 से विभाजित करते हैं। रूल सेकंड, यौगिक में, ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, यौगिक में भाइतम कोष के इलेक्ट्रॉन का योग 8 से अधिक आता है तो 8 से विभाजित करते हैं। रूल नंबर 3 अपने पास में है, यौगिक पर धनावेश होने पर धनावेश के बराबर
इलेक्ट्रॉन की संख्या घटाते हैं। तो ये फर्स्ट नियम देखिए, यौगिक में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का योग, कोई भी यौगिक दिया जाता है या आयन दिया जाता है, तो यौगिक में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का योग 8 या 8 से कम होता है तो 2 से विभाजित करते हैं। यौगिक में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का योग 8 से अधिक होता है तो 8 से विभाजित करते हैं। यौगिक पर अगर धनावेश होने पर धनावेश के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या घटाते हैं। देखिए रूल नंबर 4 ये कहता है कि यौगिक पर ऋणावेश होता है तब ऋणावेश के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या जोड़ देते हैं। तो ये 4 नियम आपको फॉलो करने हैं और जब चारों नियम आप लगा देते हैं तो किसी भी यौगिक में या आयन में केंद्रीय परमाणु का संकरण आसानी से ज्ञात कर लिया जाता है। जैसे योग सभी नियम लगाने के बाद में अगर 2 आता है तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा यहाँ पर sp। अगर योग सभी नियम लगाने पर 3 आता है तो संकरण होगा sp2। योग 4 आता है तो संकरण होगा sp3। योग 5 आता है तो संकरण होगा sp3d। योग 6 आता है तो संकरण हो जाएगा sp3d2 और योग 7 आता है तो संकरण हो जाएगा sp3d3। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे CH4। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए CH4 में केंद्रीय परमाणु जो है कार्बन, केंद्रीय परमाणु कार्बन का संकरण पूछा जाए तो कार्बन के बाह्यतम कोश में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पी ब्लॉक में आपको बताया था टेबल में कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। कार्बन को देखिए उस टेबल में वर्ग 14 का एलिमेंट्स है। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन को सब जानते हैं, ये तो पहला तत्व आवर्त सारणी का, और इसके बारे में सब जानते हैं, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो टोटल 4 परमाणु हाइड्रोजन के यहाँ पर हैं तो 4 हो जाएंगे बाह्यतम कोश में। सभी को आप जोड़ देते हैं तो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। मैंने नियम फर्स्ट में बता रखा है, यौगिक के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का योग 8 या 8 से कम होता है तो 2 से विभाजित करते हैं। तो ये जो योग आ रहा है वो 8 आ रहा है तो इसको 2 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास में जो आंसर आता है वो 4 आता है और 4 के माध्यम से जो संकरण आएगा वो हो जाएगा sp3। तो मीथेन का संकरण जो होगा क्या हो रहा है, यहाँ पर sp3 हो रहा है। नंबर 2 एग्जांपल की बात करते हैं H2O। H2O में जो केंद्रीय परमाणु है वो ऑक्सीजन है। केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन, केंद्रीय परमाणु क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संकरण हम निर्धारित करें तो सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन के इस अणु में, H2O के अणु में 2 है तो बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के, तो 2 के बाह्यतम कोश में 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में टेबल में देखिए वर्ग पी ब्लॉक की टेबल में 6 मिलेंगे, 6 और 2 8 होते हैं और 8 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, आंसर निकल कर आ रहा है 4 और 4 का संकरण हो जाएगा यहाँ पर sp3। तो जल के अणु में जो केंद्रीय परमाणु का संकरण है वो sp3 है। अगले एग्जांपल की बात करते हैं NH3। अमोनिया का जो मॉलिक्यूल लेते हैं, अमोनिया में जो केंद्रीय परमाणु है वो नाइट्रोजन है। केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन, केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन टोटल जो हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ पर है वो 3 है। तो 5 और 3 को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं यहाँ पर, तो आंसर आता है 8। 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो
फाइनल आंसर आ जाता है 4 और 4 के माध्यम से संकरण होगा यहाँ पर मीथेन और H2 की तरह यहाँ पर भी हो जाएगा sp3। अगला एग्जांपल लेते हैं BCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड। BCl3 का अणु लिया हमने बोरोन ट्राइक्लोराइड और इसमें जो केंद्रीय परमाणु है वो बोरोन है। बोरोन केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु बोरोन। बोरोन के भाइतम कोष में देखा जाए तो वर्ग 13 का एलिमेंट्स है और वर्ग 13 के भाइतम कोष में 3 होते हैं। क्लोरीन यहाँ पर एक हेलोजन है और हेलोजन वर्ग 17 में आते हैं। 17 के भाइतम कोष में मैंने गोला लगा रखा है, वहां पर इंगित कर रखा है, वहां भाइतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 से मल्टीपल कर दो 7 को तो 21 हो जाएंगे। 21 को 3 ऐड कीजिए 24 योग होता है। 24 को डिवाइड करेंगे, देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है, यौगिक में भाइतम कोष के इलेक्ट्रॉन का योग 8 से अधिक आता है तो 8 से विभाजित करते हैं। तो 8 से अधिक आ रहा है 24 यहाँ पर, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 8 से। आंसर निकल कर आ रहा है 4, आंसर निकल कर आ रहा है यहाँ पर सॉरी 3 निकल कर आ रहा है और इसका संकरण हो जाएगा sp2। हमने 24 को डिवाइड किया 8 से तो आंसर निकल कर आ रहा है 4 और इसका संकरण हो जाएगा sp2। अगला एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर PCl5। PCl5 में केंद्रीय परमाणु फास्फोरस है, केंद्रीय परमाणु। अब इसका हम संकरण करते हैं तो फास्फोरस जो होता है वो वर्ग 15 का एलिमेंट्स है और वर्ग 15 में मैंने गोले में इंगित कर रखा है 5 इलेक्ट्रॉन होंगे भाइतम कोष में। हेलोजन यहाँ पर क्लोरीन है और क्लोरीन के भाइतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 को मल्टीपल करेंगे 5 से, आंसर निकल कर आ रहा है यहाँ पर 40। जो हमने ऐड किया है इनका योग किया है वो 40 आ रहा है। 40 को डिवाइड करेंगे 8 से, कहीं 2 से डिवाइड मत कर देना। 2 से डिवाइड कब करते हैं, जब योग 8 या 8 से कम होता है। यहाँ तो योग आ रहा है 8 से अधिक आ रहा है तो डिवाइड करते हैं इसको 8 से। आंसर निकल कर आ रहा है फाइनल 5 आ रहा है और 5 का जो संकलन हो जाएगा वो यहाँ पर sp3d हो जाएगा, sp3d। तो इस प्रकार से इस ट्रिक को फॉलो करके आप किसी भी अणु का या आयन का संकरण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पर मीथेन लिया, H2 लिया, NH3 लिया, यहाँ पर बोरोन ट्राइक्लोराइड, BCl3, PCl5। चलिए हम एक आयन लेते हैं धनायन और ऋणायन और ज्ञात करते हैं केंद्रीय परमाणु का संकरण क्या होगा। आप इस वीडियो को बीच बीच में पॉज करके और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको एक कॉपी में नोट करते जाएं और ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें सभी नियमों को। चलिए हम आयन की बात करते हैं, आयन में संकरण कैसे ज्ञात करते हैं। एग्जांपल देखिए, हमने लिया है NH4+। NH4+ यहां पर अमोनियम आयन है, ये अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में केंद्रीय परमाणु यहां पर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का संकरण ज्ञात करना है। तो नाइट्रोजन के भाइतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के भाइतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन टोटल जो मौलिक यहाँ पर परमाणु हाइड्रोजन के वो 4 हैं। तो 4 के भाइतम कोष में हो जाएंगे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर धनावेश है। मैंने अभी नियम नंबर 3 में बताया था आपको कि धनावेश आने पर धनावेश के बराबर संख्या को हम घटाते हैं। तो यहाँ पर धनावेश 1 है तो माइनस कर देंगे यहाँ पर 1, तो आंसर निकल कर आता है 8 और 8 को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 2 से, तो फाइनल आंसर आता है हमारे पास में 4 और 4 का टेबल में देखिए संकरण क्या आ रहा है, sp3 आ रहा है, sp3 संकरण। तो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का संकरण क्या हुआ, sp3 हुआ है। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोनेट में CO3 आयन में संकरण क्या होगा। केंद्रीय परमाणु यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के भाइतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस ऑक्सीजन के भाइतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 को डिवाइड यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे 3 से, तो 18 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर माइनस, नियम नंबर 4 ये कहता है कि माइनस अगर आता है तो माइनस के बराबर यानी ऋणावेश के बराबर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो
तो यहाँ पर 2 ऋणावेश आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आ रहा है ऐड करने पर वो 24 आ रहा है। 24 को डिवाइड करते हैं 8 से तो आंसर आ रहा है हमारे पास में 3, और 3 का संकरण टेबल में देखिए क्या आ रहा है sp2 आ रहा है, sp2 संकरण। तो कार्बोनेट आयन में कार्बन का संकरण क्या होगा sp2 आएगा यहाँ पर। तो आप किसी भी यौगिक में या आयन में केंद्रीय परमाणु का संकरण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का योग करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, इसको समझिए सभी नियमों को, और इसके माध्यम से आप किसी भी एग्जाम्पल को आप हल कर सकते हैं। धन्यवाद।